The next question is question number 4. Prove that the following function do not have maxima और minima. आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपको 3 पार्ट्स गिवन है, लाइक f(x) इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, gx इज इक्वल टू log x एंड hx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ये जो फंक्शंस है, इन फंक्शंस की ना तो कोई मैक्सिमा वैल्यू होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी. मैं फंक्शन लिख लेता हूँ. फर्स्ट फंक्शन इज f(x) is equal to e raised to power x. Second function is gx is equal to log x. Third function is hx is equal to x cube plus x square plus x plus 1. ये आपके 3 पार्ट्स है. तीनों में आपको एक ही चीज प्रूव करनी है. तो देखो कैसे करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो f(x) is equal to e raised to power x. तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट. जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे इट विल बी f डैश x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x. और क्रिटिकल पॉइंट्स ये 0 के इक्वल होना चाहिए. अब ये 0 के इक्वल होना पॉसिबल ही नहीं है. व्हाई सो? बिकॉज e जो है आपका, e की जो वैल्यू होती है 2.12 समथिंग होती है. अब 2.13 अगर मैं x की वैल्यू 0 भी रख दूं तो किसी की पावर 0 भी क्या होता है 1 आपको रिटर्न करेगा. तो ये वैल्यू आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता. अब जब ये 0 के इक्वल ही नहीं हो सकता, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स? नो. और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स ही फाइंड नहीं कर सकते, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, हेंस नो मैक्सिमा और मिनिमा. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया भाई. e raised to power x can't be equal to 0. In this way we cannot find the critical point, and if you can't find the critical points there is no maxima or minima value. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. देन पार्ट 2. gx is equal to log x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश x इज इक्वल टू 1 बाय x. और क्रिटिकल पॉइंट्स 1 बाय x इक्वल टू 0. अब 1 बाय x 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब x की जगह नॉट डिफाइन आ जाए, इंफिनिटी आ जाए. बिकॉज 1 बाय 0 बाई इंफिनिटी होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 बाय इंफिनिटी इक्वल टू 0. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. 1 बाय x 0 के इक्वल नहीं हो सकता. इट हैज नो क्रिटिकल पॉइंट. अगेन नो क्रिटिकल पॉइंट, हेंस नो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू. इज इट क्लियर? दो क्वेश्चन में आपको लगे कि आप उसको इवैल्यूएट करना चाहते हो, थम्स अप कर देना, तो उसका मैं आपको एनालिसिस दोबारा दिखा दूंगा. इज इट क्लियर? इफ यू डोंट फील द नीड फॉर द एनालिसिस देन आप थम्स अप कर दोगे तो इट्स क्लियर. फ्रॉम योर साइड इट्स क्लियर, यू डोंट नीड एनालिसिस. इज इट क्लियर? ठीक है. जहाँ आपको एनालिसिस की नीड होगी वहाँ हैंड वेव्स कर देना, तो मैं आपको एनालिसिस एक बार दिखा दूंगा. एक बार खुद सारा रीएड्रेस कर लेना, रीचेक कर लेना सारा. सर ये क्रिटिकल पॉइंट वाला समझा दो वापस. किसी भी क्वेश्चन में विदाउट क्रिटिकल पॉइंट्स आप मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकाल सकते. जब क्रिटिकल पॉइंट्स ही आप इसका फाइंड नहीं कर सकते तो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मिनिमा. जब x की वैल्यू नहीं है आपके पास, x की वैल्यू क्या होती है, वो क्रिटिकल पॉइंट जिस पर वो फंक्शन 0 होता है. ये फंक्शन आपका 0 ही नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? भाई 1 बाय 0 कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है. ये तब 0 होगा जब x आपका नॉट डिफाइन हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल. सिंपल सी बात है, अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो देर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. इन तीनों पार्ट्स का एक ही क्राइटेरिया है. यहाँ देखो hx गिवन था x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. दिस इज द थर्ड पार्ट. आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. h डैश x क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स अगेन आप इसको 0 के इक्वल रखोगे. अब यहाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया. इसमें आपका ये आपका a हो गया, ये हो गया आपका b2 और c हो गया आपका 1. x इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला यही होता है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस बी जो है आपका वो किसको रिप्लेस करेगा, माइनस बी किसको रिप्लेस करेगा, -2 को. डी आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac.
तो b हो गया आपका 2, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4. इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 3, इन प्लेस ऑफ c वी विल पुट 1 अपॉन 2a, दैट इज 2 into 3. तो -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 3 4 जा कितना होगा 12 अपॉन 6. फिर जो -2 प्लस माइनस, अब देखो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो क्या ये रियल रूट है? नो. तो नो रियल रूट एग्जिस्ट. ये कौन सा रूट हो गया? ये हो गया इमेजिनरी. इमेजिनरी का मतलब नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया आपको? ओके. नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है उसको हम दो मेथड से फाइंड करते हैं. फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन 3 में पूरा बताया है. और सेकंड वन इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है? देखो भाई, ये आपका गिवन फंक्शन है, आप इसको फर्स्ट टाइम डिराइव करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा. फिर आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव को डिराइव करोगे तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा. यहाँ तक तो आप चैप्टर 5 में भी कर चुके हो. ठीक है. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव आया है, अब इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मीन्स 0 से बड़ी. इसमें उल्टा होता है, अगर सेकंड आपका डेरिवेटिव जो है किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है मीन्स पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू मिनिमा होती है. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? और किसी भी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है मीन्स 0 से छोटा है, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमा होती है. अब इसका जो इसका डेरिवेटिव्स है, जो आपका क्या बोलते हैं इसको जैसे डिराइव करते हैं कंसेप्ट, वो काफी बहुत लेंथी कंसेप्ट है और आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. लेकिन सिर्फ आपको अभी इतना माइंड में रखना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है किसी भी फंक्शन का अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो उल्टा, तो मिनिमम वैल्यू होगा. तो किसी भी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव, तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा. इतना समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो, मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था. मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको फर्स्ट मेथड से करवाया था. सेम क्वेश्चन नंबर 3 के मैं 4-5 पार्ट्स आपको सेकंड मेथड से भी करवा रहा हूँ, जिससे आप जज कर पाओ कौन सा इजी है, और सेम क्वेश्चन के सेम आंसर आएंगे. आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो, सेकंड डेरिवेटिव से करो, यू विल हैव द सेम आंसर. बट आइडियली अगर आप ये पूछो कौन सा ज़्यादा ईजी होता है, तो यस, सेकंड डेरिवेटिव जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा ईजी होता है. अभी आपको करवाऊंगा, आपको पता लग जाएगा. या इजी कैसे होता है? उसमें तो 2 बार करना पड़ेगा हमें. 2 बार करना पड़ेगा ना. तो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता था, पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते थे. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके फिर आप एक्स को किस किस को बिलोंग कर रहा है ये फाइंड करते थे. फिर आप सभी का जो फंक्शन पे वैल्यू जो उनका डेरिवेटिव था उसमें जो बिलोंगिंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते थे उनको पुट करते थे. पुट करने के बाद आप देखते थे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कर रहा है और राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है. फिर आप अपनी जजमेंट देते थे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है. राइट, यही होता था ना प्रोसीजर. और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, डायरेक्टली आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, अगर वो 0 से बड़ा है तो मिनिमा, 0 से छोटा है तो मैक्सिमा. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है. चलो जी, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, जो आप ऑलरेडी, अब मैं आपको करवा रहा हूँ सेकंड मेथड से. क्वेश्चन आपको पता ही है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. Find also the local maximum and local minimum value as the cases may be. First part है fx is equal to x square. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव. fx is equal to x square. पहला फर्स्ट स्टेप तो सेम है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आपने f डैश x किया, ये कितना आ गया आपका 2x. फिर फर्स्ट इक्वेशन, फिर फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. और क्रिटिकल पॉइंट ये जो एफ डैश एक्स आप इसको 0 के इक्वल रखोगे. जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x विल बी इक्वल टू 0. देन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. अब आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव. अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया आप इसको इसमें पुट करोगे सेकंड डेरिवेटिव.
ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया आपका, आप इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे, तो आफ्टर पुटिंग दिस क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू, जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो 2 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, अपोजिट, इट इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? रीड। सेकंड डेरिवेटिव कैसे हुआ? नॉट गेटिंग योर वॉइस, थोड़ा जोर से बोलो। सेकंड बार जब हमने डिफरेंशिएट किया तो वो कैसे हुआ? 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ही होगा ना। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसी को दोबारा डेरिवेटिव करता है, वो होता है सेकंड डेरिवेटिव। जब इसको दोबारा डिराइव करोगे तो 2 होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है उसको इसमें पुट करना होता है। तो f डबल डैश 0, क्या यहाँ पर x है? x नहीं है ना, तो ये एज इट इज ही रहेगा। अभी जो भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब जो आपका फंक्शन है, जो ये वैल्यू है आपकी x इक्वल टू 0, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम होगा। आप चेक कर लो अगर आपको इशू आ रहा है। आपने ये कहा कि x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब आपके माइंड में आ सकता है नेगेटिव वैल्यू में उससे भी नीचे जा सकता है, तो देखो f ऑफ -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। f ऑफ -2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आएगा। बट अगर 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी इसी में आ रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का वो अगर पॉजिटिव आएगा तो जिस वैल्यू पे वो पॉजिटिव आएगा वो वैल्यू उसकी मिनिमम वैल्यू है, और उसको पुट करके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, now let's move to the next part। तो लोकल मिनिमा वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, लोकल मैक्सिमा क्या आ गई, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो इट विल बी 0। now part 2 is gx is equal to x cube minus 3x। gx is equal to x cube minus 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट स्टेप तो वो सेम होगा। then g dash x is equal to 3x square minus 3, this is equation number 1। फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे, जो आपकी g dash x की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 0। अब ये -3 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा +3, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। अब स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या, x की वैल्यू 1 और -1, x की वैल्यू क्या आ गई 1 और -1। नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है अब इसको डिराइव करोगे आप टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। अब 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 6x, इज इट क्लियर? और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। इतना समझ में आ गया? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 0। नाउ जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो g और -1, इससे पहले आपने -1 पुट किया, तो -1 पुट करके नेगेटिव आ रहा है। अब उल्टा होता है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू है, और 1 पुट करके ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू है। अब चेक कर लो, जो आपका फंक्शन था वो क्या था, वो फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी, x इज इक्वल टू -1, दिस इज द लोकल मैक्सिमा वैल्यू। तो जब आपने इस मैक्सिमम वैल्यू को इस फंक्शन में पुट किया, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या, -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 क्यूब -3 इंटू -1, ये वैल्यू आएगी आपकी 2। अब जो आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कब आ रही है, जब x 1 के इक्वल है, तो लोकल मिनिमा आपका 1 है। तो जब आप इस फंक्शन की जगह 1 पुट करोगे, 1 क्यूब क्या होगा आपका 1, और -3 इंटू 1 क्या होगा -3, ये आ रहा है -2। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और मिनिमम वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। क्लियर?
Next question is part third. Hx is equal to sin x plus cos x. Hx is equal to sin x plus cos x. यहाँ पर जो x है आपका वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? 0 और π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है. अब इसको सेकंड डेरिवेटिव कैसे किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो एच एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, राइट. देन 4 क्रिटिकल पॉइंट्स. ये जो आपका डेरिवेटिव आया है इट विल बी इक्वल टू 0. माइनस साइन एक्स है, जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इट विल बी साइन एक्स. और जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का मतलब इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स इंटू 1. इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स by sin x equal to 1 or cos x by sin x means what? Cot x equal to 1 and cot x can be written as tan x और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है. Now 1 means what? tan π/4. अब ये सिचुएशन आ गई आपकी tan थीटा is equal to tan अल्फा. This is theta and this is alpha. क्या होता है? थीटा is equal to n pi plus alpha. n pi plus, in place of alpha we will have π/4. n belongs to the natural number. अब जो आपका इंटरवल था, according to that interval x belongs to 0 to π/2. x belongs to 0 to π/2. भाई यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ये आपका एरर है. एक्चुअली n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स होता है. n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स होता है. n बिलोंग्स टू क्या होता है आपका? इंटीजर्स. ठीक है. बट यहाँ पर इंटीजर्स आप पॉजिटिव पुट करोगे. उसका रीजन क्या है? बिकॉज जो आपका x है वो 0 और π/2 के बीच में है. दैट रिगार्ड आपने इसको कह दिया कि x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, बिकॉज 0 और π/2 के बीच में जो नंबर आएंगे वो आपके 1 से शुरू होंगे, राइट. ठीक है. बट एक्चुअल में यहाँ पर ये आप नेचुरल नंबर नहीं आएगा. जब भी आप ये जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट लगाते हैं तो इंटीजर्स होता है. ये क्या होता है? इंटीजर्स. ठीक है. नो n की जगह आप क्या क्या इंटीजर्स है तो 0 भी आएगा. भाई नेचुरल नंबर में देखो 0 नहीं आता, तो यहाँ से भी प्रूव होगा कि नेचुरल नंबर नहीं होता है. ठीक है. नेगेटिव इंटीजर्स इसलिए नहीं लिखेंगे कि 0 और π/2 के बीच में है. तो इन प्लेस ऑफ n आपने पुट किया 0, 1 और 2. तो जब 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा π/4. जब 1 पुट करोगे पाई प्लस π/4 हो जाएगा 5π/4. और जब 2 पुट करोगे तो 2π प्लस π/4 हो जाएगा 9π/4. 5π/4 हो गया 5 इंटू 45. अब 45 को अगर मैं 5 से करूं तो 5 5 जा 25. ये हो गया 225. जो देखो 90 से बड़ा हो गया. इज इट क्लियर? तो 5π/4 9π/4 तो पॉसिबल नहीं है. सिर्फ π/4 एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो आपका इस इंटरवल में आएगा. ओनली π/4 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. ये क्लियर हो गया? ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी हमने किया था. ठीक है. नाउ ये जो आपकी इक्वेशन आई थी, फर्स्ट इक्वेशन, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, क्या आया था? ये h डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब आप cos x का डेरिवेटिव करोगे इट विल बी माइनस साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव करोगे ये हो जाएगा cos x. अब π/4 क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या है? π/4. तो आपने यहाँ पर π/4 को पुट किया. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था? जो क्रिटिकल पॉइंट आता हम सिर्फ उसी को पुट करते हैं. ठीक क्लियर? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो आपको याद होगा हमने इसको भी पुट किया था, इसको भी पुट किया था, इसको भी पुट किया था. हम तीनों पॉइंट्स को पुट करते हैं. सेकंड डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वी विल पुट ओनली दैट पॉइंट, दैट इज 5/4. तो जब आप यहाँ 5/4 पुट करोगे इट विल बी माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2. तो ये आ रहा है नेगेटिव.
नेगेटिव आने का मतलब ये आएगा मैक्सिमम, और किस वैल्यू को पुट करके नेगेटिव आया था, π/4, तो ये मैक्सिमम होगा π/4 वैल्यू पे। इज इट क्लियर? अब जो भी आपका फंक्शन था, गिवन फंक्शन क्या था, sin x प्लस cos x। अब ये जो भी आपका पॉइंट आया है मैक्सिमम पॉइंट, आप इसको इसमें पुट कर दो, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आ जाएगी। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? पहली चीज जो आपने सीखी, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में रखा जाता है, और वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब उनको पुट किया जाता है तो अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। तो जिस पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट होता है फिर उसको फंक्शन में पुट करके उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती है। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो आप, फोर्थ पार्ट। So now fourth part is fx is equal to sin x minus cos x and x lie between 0 and 2 pi. So first of all, differentiate with respect to x, तो आपका f dash x, तो f dash x क्या आ जाएगा आपका, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x। Let it be equation number 1. For critical points, ये जो आपका डेरिवेटिव है it will be equal to 0. Then cos x will be equal to ये plus sin x है, when it shifted to the right hand side it will be minus sin x. Again minus sin x into 1. तो ये जो sin x आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये cos x से डिवाइड होगा it will become cot x equal to minus 1, equal to minus 1. Now cot x equal to minus 1 can also be written as tan x is equal to minus 1, because minus 1 का रेसिप्रोकेट minus 1 ही होगा। और 110 में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, माइनस टेन π/4। अब अगर आप क्वाड्रेंट देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होता है, जो इनिशियल क्वाड्रेंट होता है हमें उसको देखना होता तो फोर्थ में भी है, पर सेकंड और फोर्थ में पहले क्या आता है, सेकंड, तो सेकंड, और सेकंड का मतलब पाई माइनस थीटा, तो 10 π/4 कैन बी रिटन एज 10 पाई माइनस π/4। इस 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, then pi minus π/4 में 3 π/4, तो आपके पास आगे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। Then if tan theta is equal to tan alpha, theta will be equal to n pi plus alpha, where n belongs to integer। देखो यहाँ पर इंटीजर ठीक किया हुआ, वहां पर वो गलती थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब n की वैल्यू अगेन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, और आपको इस इंटरवल का ध्यान रखना, 0 2 5। तो जब आप n की जगह 0 पुट करोगे, देखो 0 में तो सारे ही 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 π/4। जब n की जगह 1 पुट करोगे तो 4 पाई प्लस 3 पाई, ये हो जाएगा 7 π/4। और जब 2 पुट करोगे तो 2 पाई, तो 2 इंटू 4 8 पाई प्लस 3 पाई, दैट इज 11 π/4। अब 2 पाई का मतलब होता है 360, 0 360 के बीच में आपका 3 π/4 भी आएगा और 7 π/4 भी आएगा, ये आई थिंक 315 होगा। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आए वो आगे 3 π/4 और 7 π/4। तो मैंने कहा था जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अब जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे, दैट इज डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। वन बाय वन we will put these critical points while putting 3 π/4, but we will have minus sin 3 π/4। अब आपको भी पता है sin 3 π/4 को आप कैसे लिखोगे, it will be sin pi minus π/4, राइट। तो sin pi माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, माइनस आपका एज इट इज आ जाएगा। cos 3 π/4 के में जब आप cos pi माइनस थीटा करोगे तो ये होगा माइनस cos थीटा,
दैट इज माइनस कॉस पाई बाय 4 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। इज इट क्लियर? तो साइन 45 की वैल्यू होती है -1/√2 और माइनस कॉस 45 की वैल्यू -1/√2। अब ये नेगेटिव आ रहा है, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये चेक करना था कि इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करके सेकंड डेरिवेटिव है मेरा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ आके क्लियर हो गया भाई ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब ये जो x इक्वल टू 3π/4 जो पॉइंट है मेरा ये मैक्सिमा पॉइंट है। इज इट क्लियर? ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका मैक्सिमा पॉइंट है। Now we will check when x is equal to 7π/4. जब आप इसको पुट करोगे तो व्हाट वी विल हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस साइन 7π/4 cos 7π/4। अब 7π/4 का मतलब क्या हुआ? 2π - π/4। 2π का मतलब हो गया फोर्थ क्वार्टर। 2π माइनस भाई ये देखो यहाँ पर 2π होता, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। और cos 2π - थीटा पॉजिटिव होता है भैया, हाँ जी पॉजिटिव होता है ना cos फोर्थ में। हाँ, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो ये आपका पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब आपने इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट किया तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कहना है से दैट ये मिनिमा है, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देगा आपको। तो x इज इक्वल टू 7π/4 आपका आ गया मिनिमा पॉइंट। जब आपने 3π/4 को अब आप इस फंक्शन में पुट करोगे इट विल बी साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। और जब 7π/4 को आप इस फंक्शन में पुट करोगे इट विल बी साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा साइन 3π/4 क्या होता है साइन π/4 अभी आपने सॉल्व किया था। कॉस 3π/4 होगा कॉस 5/4, ये होगा 1/√2 प्लस 1/√2। साइन 7π/4 क्या होता है माइनस साइन 7π/4 और कॉस 7π/4 क्या होता है माइनस कॉस 5/4। So while solving these values, we will have √2 that is the maximum value or -√2 that is the minimum value. Is it clear?